गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है। 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश यानी Q बराबर हो गया आपका 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता। तो कार्य कितना हो गया, W बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -4 जूल। तो कहता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या है, वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। तो V बराबर हो गया, W का मान हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन Q का मान हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻7। 1.6 से पूरा 2 बार चला गया, 10 की पावर ऊपर 3 आ गई बटे 2 यानी कितना आ गया 1000 बटे 2, 2 पंजे 10 यानी कितना आ गया 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उसने कहा एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में दूरी कितनी है, बीच की दूरी r बराबर 0.5 मीटर। दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर यानी डेल्टा V बराबर हो गया आपका 50 वोल्ट। तो कहता है 2 कूलम आवेश को यानी Q बराबर हो गया आपका 2 कूलम। तो 2 कूलम आवेश को कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर क्या होता है, डेल्टा V बराबर भी होता है W अपॉन Q यानी कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर Q इंटू डेल्टा V। तो सीधा सीधा मान लगाइए, Q का मान 2 इंटू 50 यानी कितना कार्य आ गया 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 5 कूलम आवेश के एक वैद्युत आवेश को Q बराबर तो हो गया आपका 5 कूलम एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऊर्जा का मतलब कार्य, W बराबर हो गया 25 जूल। तो कहता है जी पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, V1 बराबर 10 वोल्ट। तो कहता है दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, V2 आपको निकालना है। तो विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। डेल्टा V को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 बराबर हो गया W अपॉन Q। V2 आपको निकालना है, V1 हो गया आपके पास 10, W का मान हो गया 25 बटे 5, 5 पंजे 25। तो V2 बराबर ये -10 इधर जाएगा प्लस में यानी 5 + 10 बराबर हो गया 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित R बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। दो बिंदु A और B के विभव यानी VA बराबर हो गया आपके पास 10 वोल्ट और VB बराबर दूसरे बिंदु का विभव हो गया -10 वोल्ट। एक कूलम आवेश को Q बराबर 1 कूलम बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W कार्य क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर Q इंटू डेल्टा V। तो W बराबर Q इंटू दूसरे बिंदु का विभव यानी VB माइनस क्या हो जाएगा VA। ध्यान रखिएगा दूसरे बिंदु का विभव माइनस पहले बिंदु का विभव करते हैं। तो Q बराबर 1, VB बराबर -10 माइनस VA का मान भी -10 यानी 1 इंटू -20 यानी कितने जूल कार्य करना पड़ा, -20 जूल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले R बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर यानी 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। एक कूलम आवेश को Q बराबर 1 कूलम आवेश देने में वो कहता है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन कितना R। तो V बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 1 और R का मान 1 गुणा 10 की घात -2 यानी 9 गुणा 10 की घात 11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। उसने कहा कि 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम के बिंदु आवेश को, तो Q बराबर 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर R बराबर 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वायु में K का मान 1 हो गया, तो V बराबर सीधा सीधा सूत्र हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 2 गुणा 10 की घात -4
बटे त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई 18, 9 दूनी 18, 2 से 2 चला गया, यानी 10 की पावर कितने वोल्ट आ गया 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसने कहा किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश Q बराबर कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश पता है आपको। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव। तो V बराबर सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K भी लगा सकते हैं आप, Q/R। अगर नहीं दिया है कोई माध्यम तो K का मान क्या ले लेंगे 1, और जब K का मान 1 ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, K का मान 1, Q का मान 1.6 10 टू द पावर -19 बटे R का मान 1 गुणा 10 की घात -10, 16 नंबर 144 यानी 14.4, 10 की पावर 9 और 10 19 प्लस के और 19 माइनस के, यानी कितने वोल्ट हो गया सीधा सीधा 14.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है 2√2 भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर, एक वर्ग दिया हुआ है आपको, भुजा कितनी दी हुई है, ये वर्ग 2√2 मीटर, प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम का आवेश रखा है। इस पर भी 2 गुणा 10 की पावर -6, इस पर भी 2 गुणा 10 की घात -6, इस पर भी 2 गुणा 10 की घात -6, इस पर भी 2 गुणा 10 की घात -6। वो कहता है इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का केंद्र निकालेंगे पहले। ये वर्ग का केंद्र क्या होता है, विकर्णों का कटान बिंदु। तो सबसे पहले ये A, B, C और D ये भी आपके कोने हो गए। तो वर्ग का विकर्ण पहले भी आया था क्वेश्चन। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD, बराबर होता है भुजा √2। ठीक है, तो भुजा कितनी है 2√2 इंटू √2, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 मीटर। अब देखिए हमें इन आवेशों का कारण निकालना। मान लीजिए ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, ये आवेश Q3 और ये आवेश Q4। तो इसके कारण अगर यहाँ निकालेंगे तो दूरी क्या चाहिए हमें, AO चाहिए, फिर इसके लिए BO, इसके लिए CO और इसके लिए DO, और सारी दूरियाँ बराबर होंगी विकर्ण का आधा, यानी AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर हो जाएगा किसी भी विकर्ण का आधा, यानी 4/2 यानी 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे Q वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव। अब चारों आवेशों के कारण विभव होगा, बस ध्यान रखना है प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस। अब हमारे चारों आवेश प्लस के थे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और सब में से कॉमन आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पहले के से आएगा Q1/R1, R1 का मतलब AO, R1 क्या है मतलब AO, प्लस Q2 दूसरे के कारण BO आ जाएगी दूरी, प्लस Q3/R का मतलब CO, प्लस Q4 दूरी क्या आ जाएगी DO, Q4 से दूरी है जो है ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान सीधा सीधा 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए इसमें सबके मान लाएं, Q1 Q2 Q3 Q4 सब बराबर है, तो 2 गुणा 10 की घात -6 AO का मान कितना आया था 2, प्लस 2 गुणा 10 की घात -6/2, प्लस 2 गुणा 10 की घात -6/2, प्लस 2 गुणा 10 की घात -6/2। इस 2 से ये 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो V बराबर आ गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9, और ये आ जाएगा 10 की पावर -6 4 बार जुड़ेगा तो 4 गुणा 10 की घात -6, तो 9 चौक 36 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने कहा वर्ग वाला सवाल है, प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। ये वर्ग है आपका, भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर है। फिर कहता है वर्ग के कोने पर -2, 3, -4 और 5 माइक्रो कूलम क्या हो सकते हैं। मान लीजिए A, B, C और D। तो सबसे पहले हमें उसी तरीके का सवाल है, इस पर आवेश रखा है Q बराबर 2 माइक्रो कूलम -2, Q बराबर -2 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा, Q2 बराबर +3 यानी 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा, और
Q3 बराबर माइनस के 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम हो जाएगा, और Q4 बराबर हो जाएगा 5 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलम। अब हमें ये दूरी तो चाहिए, केंद्र पर विभव पूछा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2, अभी बताया था मैंने आपको। यानी आपका जो विकर्ण है वो क्या है, AC है और BD बराबर हो जाएगा भुजा कितनी, 60 अंडर रूट 2, किस में आ गया, सेंटीमीटर में, यानी 60 रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। हमें तो दूरी ये चाहिए कि अगर इस आवेश के कारण इस पर विभव देखेंगे, AO BO CO और DO, तो AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, सारी दूरी बराबर है, तो क्या होगी, विकर्ण का आधा या AC बटे 2 कर दो, यानी हो जाएगा 60 रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे 2, यानी कितनी आ गई, 30 रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। इसको आप दूरी को क्या मान लीजिए, सबका R। अब O पर कुल विभव निकाल लीजिए, O पर कुल विभव, और कुल विभव कितना होगा, V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे। देखिए प्लस आवेश के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस, तो Q1 अपॉन R चिन्ह सहित लगाएंगे मान, Q2 अपॉन R प्लस Q3 अपॉन R प्लस Q4 अपॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है, -2 गुणा 10 की घात -6 बटे R का मान कितना है, 30 रूट 2 और गुणा 10 की घात -2 प्लस 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे वही R 30 रूट 2 गुणा 10 की घात -, क्योंकि हमारी दूरी AO BO CO DO जो है सब किसके बराबर है, R के, और माइनस के 4 गुणा 10 की घात -6 बटे 30 रूट 2 और गुणा 10 की घात -2, और प्लस के 5 गुणा 10 की घात -6 बटे 30 रूट 2 गुणा 10 की घात -2। अब क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया, 10 की पावर -6 तो ऊपर से कॉमन आ जाएगी, नीचे से 30 रूट 2 और गुणा 10 की घात -2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2 प्लस 3 -4 प्लस के 5, यानी आ गया आपका 9 गुणा 10 की पावर, देखो 9 और 2 11 में 6 गए, 10 की पावर 5 बचेगी बटे 30 रूट 2, और यहाँ कितना बचा, 3 और 5 8 प्लस के और 6 माइनस के, यानी कितना बच गया 2, तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर 5 बटे 30 रूट 2। आप चाहो तो यहीं सोल्व कर छोड़ सकते हो, चाहो तो काट सकते हो, काट दीजिए, 3 छंग 18 3 दाम 30, यानी आ गया, आप 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 10 की पावर 5 और 1 ये जाएगी, 10 की पावर -4 वो 4 बचेगी, और नीचे कितना बच गया, रूट 2, आप 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा 10 की पावर 4 बटे रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, यानी 3 रूट 2 और गुणा 10 की पावर प्लस के 4 वोल्ट। ठीक है, आप रूट 2 का मान लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।